अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटाबेसेस के टॉपिक में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, इससे पहले पिछले टॉपिक में हमने बात की थी डेटाबेसेस के हमारे क्या गोल्स हैं, क्या हमारे कोर्स का सीक्वेंस होगा। तो मैंने आप लोगों को तमाम चीज़ें वन बाय वन बताई थी। तो चूँकि हम सबसे पहले मॉड्यूल यानी इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस पर बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन पर तकरीबन बात कर ली थी। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और पहले मॉड्यूल पर ही अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे अगले मॉड्यूल्स पर जाएंगे मैं आपके साथ बात करता रहूँगा। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क बताया था। सबसे पहले मैंने आपको डेटा के बारे में बताया था कि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। रॉ से मुराद वो चीज़ें हैं जो कभी प्रोसेस नहीं होती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन फॉर्म है और वो भी डेटा की एक डेटा कलेक्शन मेथड है। और उसके बाद सेंसस की बात की थी, उसके बाद मार्केट सर्विस की बात की थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है और डेटा कलेक्शन के क्या तरीके होते हैं, डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है। फिर मैंने बात की थी डेटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो उसमें मैंने 6 टाइप्स का जिक्र किया था: न्यूमरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमरिक, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा और वीडियो डेटा। उसके बाद मैंने बताया था कि डेटा को अगर प्रोसेस किया जाए तो डेटा इन्फॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इन्फॉर्मेशन को दोबारा प्रोसेस किया जाए तो इन्फॉर्मेशन भी डेटा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जो फर्दर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन की है। तो जब भी किसी चीज़ के साथ प्रोसेसिंग होती है तो इन्फॉर्मेशन की, और जिस चीज़ के साथ प्रोसेसिंग मिलकर हो रही होती है वो डेटा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके बाद मैंने आपको इन्फॉर्मेशन की मिसाल दी थी कि यार वो स्टूडेंट्स फॉर्म की मदद से जो डेटा की यानी लिस्टें वगैरह बनाई जाती हैं, मतलब इन्हीं की स्टूडेंट्स की, तो उनको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंसस की मदद से लिटरेसी रेट जो होता है उसकी जो निकाला जाता है, या ग्रेजुएट्स कितने हैं एक मुल्क में, तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और सर्वे का जो ओपिनियन होता है उसको अगर हम टेबलेटेड फॉर्म में ले आएँ तो हम उसको भी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारे डिसीजन किए जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को इन दोनों का तकाबली जायज़ा कराया था काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ को रख कर। और आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। तो आज एक बहुत छोटा सा और शॉर्ट सा टॉपिक है, यानी मेटा डेटा। तो मेटा डेटा से क्या मुराद है? डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, डेटा अबाउट डेटा से क्या मुराद है? तो मतलब जो हम अपने डेटाबेस में या टेबल्स में या कोई भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में डेटा। तो डेटा क्या होता है? तो दोस्तों, डेटा से मुराद वो उसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक, रूल्स और कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इसकी मदद से ऐसे होता है कि हम जो डेटा अपना एंटर कर रहे होते हैं उसके हम कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स सेट कर देते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बना देते हैं, उसके लिए कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स बना देते हैं। तो मेटा डेटा की मदद से हम बताते हैं कि भाई डेटा की यार ये साइज़ है, ये फॉर्मेट होगा, और उसके अलावा डेटा टाइप कौन सी होगी और डेटा की क्या क्या खसूसियात होंगी। उसमें हम रूल डाल देंगे भाई 1 से 500 तक इसमें वैल्यूज़ डाल सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकती। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे और भी कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। मतलब ईमेल है तो उसमें @ का भी होना चाहिए और .com वगैरह भी होना चाहिए। तो .com के अलावा भी आजकल डोमेन्स हैं, तो लिहाजा हम डॉट कह देते हैं भाई, डॉट्स वगैरह होना चाहिए। इसी तरीके से जब कभी हम कोई डेटाबेस का या फाइल सिस्टम का कोई टेबल बनाते हैं या कोई डाटा एंटर करने लगते हैं, तो हम सबसे पहले बताते हैं कि भाई इसमें डाटा कौन से टाइप का होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उस पर कौन कौन से कंस्ट्रेंट अमल करेंगे। और हम हर फील्ड के बारे में अलग अलग से बताते हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन होती है, यानी ये डाटा के बारे में डाटा होता है, मतलब जो हम डाटा सेव करने लगे हैं तो उसके बारे में डाटा है, या जो डाटा हमारा पहले से मौजूद है उसके बारे में डाटा। और इस डाटा को हम मेटा डाटा कहते हैं उस टेबल का। और इसकी मदद से टेबल की प्रॉपर्टीज स्टोर होती हैं कि भाई प्रॉपर्टीज इस टेबल में कौन कौन सा डाटा स्टोर होगा और मेटा डाटा क्यों यूज़ होता है। इसकी मदद से हम इंटेग्रिटी हासिल कर लेते हैं। यानी मेटा डाटा से मुराद ये है कि हम एक एक्यूरेट किस्म का डाटा होता है, मतलब हमारा फ़ोन नंबर है तो उसमें कोई ABC या कुछ और लफ्ज़ ना लिखे हों या इस तरीके से, तो हम काफ़ी सारे मसाइल से बच सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सामने टेबल है, ठीक है, उसमें फील्ड है, डाटा टाइप है, लेंथ, डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रेंट। तो फील्ड हमारे पास रोल नंबर है, तो हमने कहा जी रोल नंबर हमारा टीचर्स में होगा। लेंथ कितनी है? 5, यानी रोल नंबर 5 आंसर पर होगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? तो उसमें हम स्टूडेंट्स का रोल नंबर डालेंगे। तो उसका कंस्ट्रेंट क्या है? तो कंस्ट्रेंट ये है कि हम 100 से 500 तक रोल नंबर डालेंगे। इस तरह नेम है, तो नेम हमारा एक फील्ड है, तो उसमें हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं जिसकी हम लेंथ तकरीबन 60 तक मैक्सिमम रख देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। इस तरीके से हमारा एड्रेस है, एड्रेस में हम स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह लिखते हैं 125, यानी हम वर्ड्स या वर्ड्स नहीं बल्कि
अल्फ़ाबेट्स उसमें यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारा ईमेल है, ईमेल हमारा 40 लेंथ होगी, इसमें सिर्फ ईमेल होगी, ईमेल में @ और डॉट वगैरह यूज़ होंगे। इस तरह का हमारा फ़ोन है, तो फ़ोन में हमारे इंटीजर्स होंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक इसमें यूज़ हो जाते हैं, मतलब +92 वगैरह, यानी इस तरीके से। तो इसकी हमने मैक्सिमम लेंथ 18 रख दी थी, या 18 से ज़्यादा हमारा कोई फ़ोन नंबर नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर इस यानी जो हमने मेटा डेटा है इस पर हम टेबल बनाना चाहें तो आप टेबल नीचे देखें तो ठीक है, इसमें तमाम रूल्स फॉलो किए जाते हैं। मतलब रोल नंबर में हमने इंटीजर का है तो रोल नंबर में इंटीजर है, ठीक है। इसी तरीके से उनकी लेंथ 5 तक रखी हुई है, तो ये एक वाली हमने की हुई है। तो इसमें रोल नंबर इंटर है, ये ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन में रोल नंबर हुआ है और वैल्यूज़ 1 to 500, या मतलब 499 और 500 पर पहुँचती है, हमारा एरर देने लग पड़ता है। 501 जब हम इंटर करेंगे तो वो इंटर नहीं करेगा। इस तरीके से हमारा नेम है, तो नेम हमारा अल्फ़ाबेट है, इसमें हम इंटीजर्स वगैरह नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसमें मतलब नूर है, इस्लाम है, हसन है, ठीक है। इसी तरीके से एड्रेस है, हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक रखा हुआ है, इसमें हमारे नंबर्स भी आ सकते हैं, और मतलब स्ट्रीट नंबर और ये सारा कुछ, और उसके साथ हमारा अल्फ़ाबेट मतलब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची वगैरह। और उसके बाद हमारा जो अगला है फील्ड है वो है ईमेल की। तो ईमेल आपने देखी होंगी, noor@rawalpindi.com, इसी तरीके से islam@islamabad.com, asam@कराची.com, ठीक है। ये कोई ईमेल नहीं है, हमने फर्जी ईमेल दी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो उसमें मैंने कहा था मैक्सिमम लेंथ 40 और 40 से ज़्यादा इसमें नहीं कभी आएंगे, और इसमें तमाम स्टूडेंट्स के ईमेल होते हैं। और मैंने ये 7 क्राइटेरिया रखा है, इसमें @ का साइन भी होता है और डॉट भी होते हैं, तो आपने देखा होगा सबके अंदर है। और इसके बाद फ़ोन है, फ़ोन हमने मैक्सिमम 18 का रखा हुआ है, ठीक है। 18 से ज़्यादा उसमें डिजिट नहीं आएंगे। तो दोस्तों यही हमारा मेटा डेटा था, यानी डाटा के बारे में डेटा, और इसकी मदद से हम काफ़ी सारे रूल सेट कर देते हैं ताकि कोई स्टूडेंट या कोई यूज़र या कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर हम कोई गलत डाटा ना डाले, ठीक है। और इस यही हमारा मेटा डाटा था। नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पर बात करेंगे, फिर हम डेटाबेस की बात करेंगे, फिर हम DBMS के बारे में बात करेंगे। तो उस टॉपिक को हम फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।